पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन है ग्राम स्वराज समिति घोसी। वो जहानाबाद में बाल विवाह को रोकने, बाल मजदूरी रोकने, बाल व्यापार को रोकने हेतु 2024 के जून माह से हम लोग काम कर रहे हैं कि 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की दिशा में हम लोग जरूर सफलता हासिल करेंगे। अब तक 47 बच्चों को हम लोगों ने रेस्क्यू करवाया है और 512 से अधिक शादियां को हम लोगों ने रुकवाया है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में बाल विवाह, बाल मजदूरी और बच्चों के साथ शोषण के मामले आए दिन अभी भी सामने आते रहे हैं और ऐसे में इस पर रोक लगाने की जरूरत है, आवश्यकता है। और यही वजह है कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आया है और इस संस्थान के जरिए एक अच्छा मैसेज ना सिर्फ बिहार की जनता को बल्कि बिहार में बच्चों के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने की कवायद में जुटा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस, जिसके साथ बिहार में ग्राम स्वराज समिति घोषी काम कर रहा है और इस संस्थान के जरिए बच्चों के प्रति, उनके आगे के उज्जवल भविष्य के प्रति कदम उठाया जा रहा है, काम किया जा रहा है। हमारे साथ सेक्रेटरी रामशंकर शर्मा है। पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज फॉर नेशन पर। धन्यवाद रश्मि जी। इस संस्थान की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है बिहार में लगातार बच्चों के ऊपर हो रहे शोषण की खबरें सामने आती रही है या फिर बाल विवाह आज भी हमारे समाज में नहीं रुका है। किस तरह से आपका संस्थान इसके लिए काम कर रहा है? ऐसा है कि हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्राम स्वराज समिति घोसी, ये राष्ट्रीय स्तर का एक नेटवर्क है जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस, उसकी एक सहयोगी संस्था है। और जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस 416 जिलों में भारत में काम कर रही है बच्चों के अधिकार को लेकर के, और उसमें करीब 250 से अधिक संस्थाएं उनके सहयोगी संस्था के रूप में हैं। और इसी कड़ी में जो हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन है ग्राम स्वराज समिति घोसी, वो जहानाबाद में बाल विवाह को रोकने, बाल मजदूरी रोकने, बाल व्यापार को रोकने हेतु 2024 के जून माह से हम लोग काम कर रहे हैं। इसके तहत हम लोगों ने कई काम, जैसे बच्चों का रेस्क्यू, अगर कोई भी ट्रैफिक चिल्ड्रेन अगर किसी कारखाने में या किसी उद्योग में या किसी ये होटल में अगर काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग रेस्क्यू करवाते हैं। और इसमें लेबर डिपार्टमेंट के सहयोग से एक धावा दल का गठन किया जाता है, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, हमारी संस्था के लोग रहते हैं और लोकल थाने की पुलिस के माध्यम से उनका रेस्क्यू कराया जाता है। तो इस तरह से करीब करीब अभी हम लोगों ने 47 बच्चों को रेस्क्यू करवाया है जहानाबाद में विभिन्न प्रतिष्ठानों से। इसके साथ साथ अगर बाल विवाह की बात करें तो जैसा आप लोग जानते होंगे कि 27 नवंबर को भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च किया था और जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस जो है इस कैंपेन को मजबूती देने के लिए पूरे भारतवर्ष के स्तर पे काम कर रही है। इस अलायंस के जो संस्थापक हैं भुवन रिभू जी, जो कैलाश सत्यार्थी जी के लड़के हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, वो काफ़ी इसे मजबूती से सहयोग दे रहे हैं बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए। और इनकी यह कल्पना है कि 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की दिशा में हम लोग जरूर सफलता हासिल करेंगे। तो इसी के तहत जो अक्षय तृतीया जो कल आने वाला है 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल को हम लोगों ने प्लान किया है। इसके पहले भी हम लोगों ने धर्म गुरुओं के साथ हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, उनसे हम लोगों ने शपथ लिया है। जितने धार्मिक स्थल हैं वैसे धार्मिक स्थल का चयन हम लोगों ने किया है जहाँ पे शादियाँ होती है और वहाँ पर हम लोगों ने मैसेज डिस्प्ले करवाया है। वहाँ पर हम लोगों ने दीवार लेखन भी करवाया है कि इस मंदिर में बाल विवाह नहीं होती है। और इसी तरह से जो धर्म गुरु हैं उनसे भी हम लोगों ने शपथ लिया है कि हम बाल विवाह अपने जहाँ भी हम शादी कराने जाएंगे वहाँ पे हम बाल विवाह नहीं होने देंगे। अगर बाल विवाह होता है तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल। और कल का जो आपका कार्यक्रम होना है, इसके जरिए क्या संदेश दिया जाएगा बिहार के लोगों को, माता पिता को जो अपने बच्चों की कम उम्र में शादी करा देते हैं? और चूंकि धर्म गुरुओं के साथ आपका ये कार्यक्रम है, क्या मैसेज रहेगा इसका? देखिए, धर्म गुरु का एक बड़ा रोल है शादी में, चूँकि बिना धर्म गुरु का, वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों, मुस्लिम धर्म के हो, चूँकि जो भी शादियाँ होती है उसमें धर्म गुरु का बड़ा रोल होता है।
अगर धर्म गुरु जागरूक हो जाएंगे और धर्म गुरु अगर इसका बहिष्कार करेंगे बाल विवाह का, तो निश्चित रूप से समाज में बाल विवाह रुकेगा। और इसी कड़ी के तहत हम लोग कल सभी धर्म गुरुओं को हम लोगों ने बुलाया है और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे और उनके माध्यम से जो धर्म गुरु कल नहीं भी आते हैं उन तक हम लोग इस मैसेज को पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि जितने धर्म गुरु हैं वो बाल विवाह का बहिष्कार करें, ताकि हमारा जो ज़िला है जहानाबाद वो कैसे बाल विवाह मुक्त ज़िला बन सकता है। तो कल हमारा इसी को लेकर के एक हम लोगों ने बैठक रखा है सभी धर्म गुरुओं के साथ, जिसमें सभी धर्म के लोगों के जो धार्मिक गुरु हैं उनको हम लोगों ने कल बुलाया है और उनके माध्यम से हम लोग मैसेज पूरे समाज में फैलवाएंगे ताकि वो बाल विवाह को रोक सकें। और साथ ही साथ धर्म गुरु से हम लोग कल ये भी अनुरोध करेंगे कि अगर वो कहीं भी शादी करवाने जाते हैं तो निश्चित रूप से जो बच्चे, लड़के या लड़की के माता पिता हैं, उनसे ज़रूर एक सर्टिफिकेट लें कि हमारा जो लड़की है वो 18 वर्ष से अधिक उम्र की है, लड़का जो है 21 वर्ष से अधिक उम्र का है, और उसका जो आधार कार्ड होता है उसकी कॉपी लेकर के और उससे वो सत्यापित करेंगे, उसके बाद ही वो शादी को संपन्न करवाएंगे। तो कल का हमारा यही प्लान है और कल हम लोग देखते हैं कितने धर्म गुरु आते हैं। हम लोगों ने तो काफ़ी लोगों को रामशंकर जी, देखिए ये जो संस्थान आपका काम कर रहा है ये बड़े पैमाने पर बिहार में चलाया जा रहा है और बड़े स्तर पर काम भी हो रहा है। सरकार की तरफ से कितनी मदद मिल पाती है, कितनी सहायता हो पाती है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस की एक सहयोगी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। यह एक जजमेंट ही नहीं, एक तरह से गाइडलाइन है सरकार के लिए भी, पंचायत के लिए भी, जो समाज में हम लोग के जैसे जो काम करने वाले सामाजिक संगठन हैं उनके लिए भी। उसमें पूरा सभी का रोल डिफाइन किया गया है कि कैसे बाल विवाह को रोकने में ये जो भी संगठन है या जो भी सरकारी तंत्र है वो कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से उसका एक असर हुआ है और 27 नवंबर को भारत सरकार की जो बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा जी, उन्होंने इसका लॉन्चिंग किया था और उस दिन पूरे भारत में सभी जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो भी पदाधिकारी थे सभी लोगों ने शपथ लेने का काम किया था। उसके बाद एक जागरूकता आई है, वो सरकारी तंत्र हो, पंचायत प्रतिनिधि हों या हम लोग जैसे जो सामाजिक संगठन है। तो निश्चित रूप से सरकार का काफ़ी सहयोग हम लोग को मिल रहा है जहानाबाद में, खास करके वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं या डीडीसी हैं, उप विकास आयुक्त हैं या लेबर डिपार्टमेंट के लोग हैं, सभी लोग का हमको काफ़ी वहाँ पे सहयोग मिल रहा है। और उसी का प्रतिफल है कि हम लोगों ने अब तक 47 बच्चों को हम लोगों ने रेस्क्यू करवाया है और 512 से अधिक शादियाँ को हम लोगों ने रुकवाया है। तो बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत के लिए, और साथ ही जिस तरह से आप काम कर रहे हैं ये काम आगे बढ़ता रहे और बिहार में बच्चों को न्याय मिल सके, इसके लिए भी हम शुभकामना देते हैं आपको। तो ये काम जो कि संस्थान की तरफ से किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया जा रहा है, इसके जरिए बच्चों के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने की एक पहल है, एक कोशिश है। और साथ ही कल के कार्यक्रम में धर्म गुरुओं को बुलाया गया है जिसके तहत एक सुखद संदेश बिहार की जनता को धर्म गुरुओं के जरिए देने की कोशिश इस संस्थान की तरफ से की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।